नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ आपका दोस्त, आपका भाई राज आपके साथ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यह वीडियो शिक्षा, शिक्षक और शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में आप स्पष्ट रूप से बंशीधर बृजवासी को शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग पर किस तरह से भड़क रहे हैं उसको देखेंगे। बंशीधर बृजवासी ट्रांसफ़र को लेकर इन्होंने क्या कहा है उस पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हेड टीचर और हेड मास्टरों को लेकर इन्होंने क्या कहा है उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। हर शुक्रवार शिक्षा का मुद्दा उठाए जाते हैं, इस शुक्रवार मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा सका उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता के बारे में उन्होंने क्या कहा इसको भी हम जानेंगे। वेतनमान के बारे में इन्होंने क्या कहा उसको भी हम जानेंगे। सबसे पहले बंशीधर बृजवासी हैं, उनका वो बयान सुनते हैं जिसको सुनकर शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग हुए हैं हैरान। क्या कुछ कह रहे हैं एमएलसी बंशीधर बृजवासी, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी शिक्षा विभाग और ट्रांसफ़र से जुड़ी कहानी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। जी का कुछ भी प्रभाव दिखता नहीं है। अब अधिकारियों के भरोसे विभाग चल रहा है और पदाधिकारी कितने संवेदनशील हैं या संवेदनहीन हैं यह भी आप स्पष्ट देख रहे हैं। जो स्थानांतरण की पॉलिसी लाई गई, अब स्थानांतरण की नीति इतनी फेलियर रही इनकी कि बाद में इनको यह कहना पड़ गया कि आप खुद से अपना स्थानांतरण कर लीजिए। तब विभाग का कोई मतलब रहता है? स्थानांतरण में पूर्णतः ही अभी जो स्थिति बनी हुई है उथल पुथल की स्थिति है। आन्हर गुड़ व बहिर चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला। तो मांग रहा था गुड़ को दे दिया ढेला। ये कौन सी व्यवस्था है? स्थानांतरण की नीति आपकी फेलियर रही। 35,000 से अधिक प्रधान शिक्षकों की बहाली किए हैं। परिणाम क्या है कि उसमें से आधे से ज़्यादा लोग तो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। स्थानांतरण में अभी भी 20% लोग ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं, उनके लिए सरकार को कंसीडर करना चाहिए। सब खास बातचीत के लिए हमारे साथ एमएलसी बंशीधर बृजवासी हैं। ये बताइए सर कि 5 दिन सदन चला मानसून सत्र, लेकिन एक भी दिन शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा नहीं। सदन चला ही नहीं। इसको चलना क्या कहते हैं? अगर चलना कहते हैं तो रुकना किसको कहेंगे? सदन तो चला ही नहीं। सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई उसके साथ ही शोर शराबे की भेंट चढ़ गया। सदन तो बिल्कुल नहीं चला। मुझे लगता है, मैं तो सदन में अभी आए हुए मुझे तो महज कुछ महीने बीते हैं। मुझे लगता है कि सदन के इतिहास में कई सीनियर से मैं पूछा कि पहले ऐसा कभी हुआ था क्या, तो लोग बताए कि नहीं, विरोध होता रहा है, लेकिन इस प्रकार का कि सदन जो है अगर पूरा सत्र चला, 5 दिन का भी चला, तो उसमें 1 घंटे भी कार्यवाही नहीं चली हो, कोई प्रश्नोत्तर नहीं हो, कोई प्रश्नकाल नहीं चला हो, ऐसा पहली बार हुआ है। यह अप्रत्याशित था। विपक्ष बहुत हमलावर रहा और सदन नहीं चलने दिया। आज शिक्षा का विषय आना था विधान परिषद में, शुक्रवार के दिन ही शिक्षा का विषय आता है, कोई प्रश्नोत्तर नहीं हुआ। तो ये टोटल का टोटल हम लोगों ने जितना एक्सरसाइज किया था, जो हम लोग सवाल डाले थे, ध्यानाकर्षण था हम लोगों का, अल्पसूचित प्रश्न था, तारांकित प्रश्न था, या हम लोगों ने जो कुछ भी डाला था गैर सरकारी संकल्प के रूप में, कुछ भी नहीं आया। सदन के पटल पर कुछ आया ही नहीं। अगर आता तो चर्चा होती, तो कोई जनहित के मुद्दे पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। सरकार के लिए तो राहत रही। लेकिन सर, शिक्षा के मुद्दे की जहाँ तक आप बात करें, गेस्ट टीचर्स को देख लीजिए, वो लोग अभी भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसके अलावा अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा अभी तक उन लोगों का नहीं सुलझा है, पिछले बार भी आपको याद होगा बजट सेशन में इसकी चर्चा हमने आपसे की थी, अभी तक ये मामला उनका अटका है। किस तरीके से? नहीं, निश्चित रूप से ऐसा है कि शिक्षा विभाग के जो माननीय मंत्री हैं, आप उनकी कार्यशैली भी देखते होंगे, कुछ पता आपको चलता है क्या? शिक्षा मंत्री जी का कुछ भी प्रभाव दिखता नहीं है। अब अधिकारियों के भरोसे विभाग चल रहा है और पदाधिकारी कितने संवेदनशील हैं या संवेदनहीन हैं यह भी आप स्पष्ट देख रहे हैं। अभी जो स्थानांतरण की पॉलिसी लाई गई, अब स्थानांतरण की नीति इतनी फेलियर रही इनकी कि बाद में इनको यह कहना पड़ गया कि आप खुद से अपना स्थानांतरण कर लीजिए। म्यूचुअल स्थानांतरण के लिए कहा कि आप खुद से अपना चुन लीजिए कि कोई आपके जगह पर आ जाए। तो ये तो स्वावलंबी शिक्षक बना रहे हैं कि आप अपने स्थानांतरण के लिए स्वावलंबन की परिभाषा सिखा रहे हैं ये लोग। तो ये ऐसा तो तब विभाग का कोई मतलब रहता है? स्थानांतरण में पूर्णतः ही अभी जो स्थिति बनी हुई है उथल पुथल की स्थिति है। अब
इन्होंने कहा था कि आप 10 विकल्प मांगिए, हम उसमें स्थानांतरण दे देंगे। तो इन्होंने विकल्प मांगा 10, जिन्होंने विकल्प दिया था अपने गृह प्रखंड का, उसको भेज दिया 300 किलोमीटर दूर मनमाने तरीके से। लोग जो 30 किलोमीटर दूरी पर थे, उन्हें उम्मीद थी कि हम अपने घर के पास 10 किलोमीटर दूरी पर आ जाएंगे, उनको 85 किलोमीटर दूर फेंक दिए। तो और उसके साथ साथ बाध्यकारी भी बना दिया कि यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो इसके साथ आपको ये भी एफिडेविट देना पड़ेगा कि आप अगले 1 साल तक स्थानांतरण की फिर डिमांड नहीं करेंगे। तो खता किसी की, सजा किसी को। इसको गांव में हम लोग कहते हैं आन्हर गुड़ व बहिर चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला। तो मांग रहा था गुड़ को दे दिया ढेला। ये कौन सी व्यवस्था है? स्थानांतरण की नीति आपकी फेलियर रही। लगातार अभी देखिए प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग हो रही थी, 35,333 इन्होंने प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की है बीपीएससी के माध्यम से। और इनके जो पदस्थापन की प्रक्रिया अपनाई गई है, अब मुजफ्फरपुर के दिव्यांग शिक्षिका को मधुबनी भेज दिया गया, मुजफ्फरपुर के किसी शिक्षक को कटिहार भेज दिया गया। अब बताइए कि प्रधान शिक्षक बनने के लिए वो कटिहार जाएगा, और अररिया भेज दिया गया महिलाओं को। अब सब परेशान हैं। तो आप एक तरफ दिखाए कि हम 35,000 से अधिक प्रधान शिक्षकों की बहाली किए हैं, परिणाम क्या है कि उसमें से आधे से ज़्यादा लोग तो ज्वाइन ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ऐसे दुर्गम स्थानों पर पोस्टिंग कर दिया गया है जहाँ पर उनके न रहने की व्यवस्था है और न जाने की व्यवस्था है। तो कोई अपने शांति सुकून की कीमत पर तो नौकरी करेगा नहीं। तो ये इस तरीके से प्रधान शिक्षकों का उन्होंने कर दिया। प्रधानाध्यापक के मामले में भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका बहुत दूर दराज में पदस्थापन कर दिया गया है। तो इनके पोस्टिंग की जो नीति है और जो स्थानांतरण की नीति है, ये दोनों फेलियर है। जो भी शिक्षक जो पूर्व से कार्यरत रहे हैं और विशिष्ट शिक्षक बने हैं, ये सेवा निरंतरता के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। विधान परिषद की शिक्षा समिति ने भी सरकार से रिकमेंड किया है, इस पर भी सदन में चर्चा होनी थी, नहीं हो सका, तो इस पर भी चर्चा होती। हालांकि अभी भी हम उम्मीद रखते हैं कि निश्चित रूप से सरकार इसको मानेगी, क्योंकि मानना पड़ेगा तो वो चीज़ होगा। स्थानांतरण में अभी भी 20% लोग ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं, उनके लिए सरकार को कंसीडर करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है मेरा, क्योंकि आप